दोस्तों आप सबको जोहार। और यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है कि मानकी मुंडा मांझी परगनेत समेत अन्य को मिलेगा आवास। सीएम हेमंत सोरेन की घोषणा। चलिए देख लेते हैं इसको लेकर क्या खबर सामने निकल कर आ रही है। पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया स्थित यहाँ पर कुरुकोचा में शहीदों की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा सह परिसंपत्ति वितरण समारोह का आयोजन हुआ, जहाँ पर इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मानकी मुंडा मांझी जोग गोड़ेत परगनेत आदि को यहाँ पर आवास देने की घोषणा की। वहीं इन लोगों के बीच यहाँ पर बाइक का भी वितरण किया गया। सीएम ने यहाँ पर कहा कि देश की सुरक्षा की बात हो या फिर जल जंगल जमीन और पर्यावरण को यहाँ पर बचाने का, अन्याय व शोषण का विरोध हो या फिर अपने मान सम्मान और हक अधिकार की लड़ाई, झारखंड के आदिवासी मूलवासी ना कभी झुके हैं ना कभी झुकेंगे और यहाँ पर हर मोर्चे पर संघर्ष करते रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे। कहा कि इन्होंने कभी भी अपने उसूलों से समझौता नहीं किया। इतिहास गवाह है कि यहाँ के अनेक वीरों ने यहाँ पर समाज और देश की खातिर अपनी कुर्बानी दी है। हम सबों को अपने इन अमर शहीदों पर गर्व है। आगे बोला जा रहा है कि राज्य के कई चौक चौराहों पर शहीदों की लगी है प्रतिमा। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड वीरों की धरती है। भगवान बिरसा मुंडा, सिदो कान्हू, तिलका मांझी और नीलांबर पीताम्बर जैसे अनेक वीर शहीदों ने अंग्रेजों और यहाँ पर शोषण तथा अन्याय के खिलाफ संघर्ष कर नेतृत्व करते करते अपनी शहादत दे दी। आज भी कई ऐसे वीर शहीद हैं जो गुमनाम हैं। उनकी पहचान कर उन्हें सम्मान देने की दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रही है। शहीदों और उनके परिजनों को पूरा मान सम्मान देना हमारा संकल्प है। कहा कि राज्य के अनेकों ऐसे चौक चौराहे हैं जहां शहीदों की प्रतिमा लगी है। इनकी प्रतिमाएं हमें इनकी शहादत को याद कराती हैं। आगे बोला जा रहा है कि चुनौतियां कितनी भी आए लेकिन राज्य को लेकर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि जब से हमारी सरकार बनी है कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार बनने के साथ कोरोना महामारी ने हमें घेर लिया। जब कोरोना से जंग में जीत हासिल हुई तो कम बारिश की वजह से सुखाड़ की परिस्थितियां पैदा हो गई हैं, लेकिन हमारी सरकार इन चुनौतियों से निपटते हुए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राज्य और यहाँ पर राज्यवासियों को मजबूती देने का काम कर रही है। हम इस बात से प्रतिबद्ध हैं कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, राज्य के विकास को गति देने का काम निरंतर जारी रहेगा। आगे बोला जा रहा है कि शिक्षा की बेहतरी के लिए प्रयास जारी। शिक्षकों को यहाँ पर IIM में दिलाया गया प्रशिक्षण, जहाँ पर बोला जा रहा है कि सीएम ने कहा कि राज्य में शिक्षा की बेहतरीन के लिए यहाँ पर सरकार लगातार काम कर रही है और बच्चों को उच्च और गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिले, इसके लिए विद्यालयों में सुविधा और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मजबूत किया जा रहा है। स्कूल ऑफ एक्सेलेंस यहाँ पर खोले गए हैं। यहाँ के शिक्षकों को यहाँ पर IIM अहमदाबाद में प्रशिक्षण यहाँ पर दिलाया गया है ताकि वे आधुनिक यहाँ पर तरीके से बच्चों को पढ़ा सके। इतना ही नहीं, बच्चों की स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक यहाँ पर और प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी से लेकर विभिन्न कोर्सेज को करने के लिए यहाँ पर सरकार आर्थिक मदद कर रही है। आगे बोला जा रहा है कि नई उद्योग नीति में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई प्रावधान। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार जो है वो लगातार प्रयास कर रही है। आगे उन्होंने कहा है कि चकुलिया, बारागोड़ा और यहाँ पर घाटशिला जैसे इलाकों में भी कई यहाँ पर राइस मिल थे, लेकिन यहाँ पर आज हालत अच्छे नहीं है। हमारी सरकार ने राइस मिलों को यहाँ पर बढ़ावा देने की दिशा में कई निर्णय लिए हैं। 1 दर्जन से यहाँ पर ज्यादा राइस मिल खोलने की अनुमति दे दी गई है और जल्द ही ये सभी चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा है कि राइस मिल खोलने वालों को 40% यहाँ पर अनुदान सरकार दे रही है। आगे बोला जा रहा है कि नौजवान उद्योग लगाने के लिए आगे आए, सरकार विशेष व्यवस्था करेगी। उन्होंने नौजवानों से कहा है कि वे राइस मिल समेत अन्य उद्योग लगाने के लिए सामने आए। आपके लिए सरकार विशेष व्यवस्था करेगी। कहा है कि इससे यहाँ पर रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा और राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। आगे बोला जा रहा है कि यहाँ पर खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा दे रही है सरकार। सीएम ने कहा है कि सरकार यहाँ पर खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए कई निर्णायक यहाँ पर कदम उठाए हैं। पहली बार राज्य में खेल नीति बनाई गई है। इस नीति के तहत यहाँ पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में पदक हासिल करने वालों को सरकारी नौकरियों में सीधी नियुक्ति की जा रही है। यहाँ पर शहीद पोटो हो योजना के तहत खेल मैदान विकसित किए जा रहे हैं। सिदो कान्हू क्लब के माध्यम से खिलाड़ियों के बीच खेल सामग्री वितरित करने के साथ आर्थिक मदद की जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर आगे बोला जा रहा है कि मानकी मुंडा मांझी परगनेत आदि को मिलेगा आवास, जहाँ पर बोला जा रहा है कि जनजातीय पारंपरिक शासन व्यवस्था के यहाँ पर पदाधिकारी मानकी मुंडा मांझी जो गोड़ेत परगनेत आदि को सरकार यहाँ पर आवास देगी। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल से इसकी घोषणा की और इस मौके पर उन्होंने उनके बीच बाइक का भी वितरण किया। आगे बोला जा रहा है कि 11 लाख से भी ज्यादा लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का हुआ वितरण, जहां पर मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 11,14,756 लाभुकों के बीच 757 करोड़ 4,99,900 रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण किया। इन्हें मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, मुख्यमंत्री श्रमिक योजना, सर्वजन पेंशन योजना, धोती साड़ी योजना, सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना जैसी कई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया।